तो शुरुआत करते हैं नए ब्लॉग का। और बहुत ही कड़ी धूप से व्लॉग की शुरुआत की जा रही है क्योंकि हम जा रहे हैं पिरामिड्स और उधर धूप ही धूप है, बहुत ज्यादा धूप है। जलील भाई और मैं इतना तेज इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं। 8 बजे का कुछ तो बस था और अभी हम 8 बजे निकले हैं। तो जलील भाई ने कुछ आइडिया लगाया है, टैक्सी वगैरह लेके हम जाएंगे। जैसे कि मैंने कल कहा था पहले लड़कियों के अकोमोडेशन जाना है, तो मुझे नहीं लगता अभी हम अकोमोडेशन जाएंगे सीधा, लेकिन लड़कियां जब बस ले रही है शायद उधर जाएंगे। लैपटॉप भी नहीं रखा है अंदर, कुछ नहीं रखा है। मैं कपड़े पहन के आ गया और सिर्फ पैसे लेकर आया हूँ क्योंकि एक दिन का ट्रिप है, कुछ चाहिए नहीं, वैसे लैपटॉप भी नहीं चाहिए। तो बस हाँ, कैमरा लिया हूँ और पैसे, क्योंकि फोटो लेने और एंट्री वगैरह में टिकट्स के पैसे लग जाएंगे। अभी ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया है, हम 8:30 के आसपास टैक्सी में बैठे हैं और लड़कियां एक जगह पे हैं जहाँ पे बस आने वाला था। कायरो तक बस भी नहीं आया अभी तक लकीली, और हम जब तक हम पहुंच जाए तब तक बस आ जाए, हम बैठ के चले जाएं। तो दिक्कत क्या हो गई थी कि हम कल सुबह 4-5 बजे के आसपास सोए थे। अब्दुल जलील भाई 3 बजे सो गए थे, मैं 5 बजे सोया था। हमने अलार्म भी नहीं लगाया था क्योंकि इतना थक जाते हैं कि हम सब कुछ इतनी जल्दी में भूल जाते हैं, तो यही प्रॉब्लम है। लेकिन हम फिर भी 7:30 के आसपास उठ गए थे एंड जितना जल्दी हो सका हम रेडी हुए और अब फाइनली निकल रहे हैं। तो अभी लड़कियां आ गई हैं, ये आज ही जाएंगी। Hi. shy of the camera. Yeah, she. Can you like tell hi at least? Yeah. Yeah, pyramids. I think 7th day Egypt. Oh. It's like my second trip. Oh, really? Yeah, after Hurghada. तो guys, good news है कि bad news पता नहीं। मुझे लगा हम बस में जा रहे हैं लेकिन हम इस कार में ही जा रहे हैं, लेकिन प्राइस देख के थोड़ा दिल का दौरा पड़ गया क्योंकि प्राइस थोड़ा महंगा है। और वो इसलिए क्योंकि हम जहाँ पे भी जाएंगे, जैसे पिरामिड हो गया, मॉन्यूमेंट्स हो गए, ये कैब हमारे साथ ही रहेगा पूरा दिन आज। तो ये खास बात है, पैसे थोड़े ज़्यादा देने पड़ेंगे लेकिन अच्छी बात है। और अगर हम बस में जाते तो उनको सारे हर जगह के लिए नए राइड्स बुक करने पड़ते, टुक से या इधर उधर से। तो ये कैब हमारे साथ थ्रू आउट द डे रहेगा, पैसे बस थोड़े महंगे लेकिन अच्छी बात है। अपना कार है तो हम कहीं भी जा सकते हैं, कंफर्ट भी रहेगा। तो अब मेरे को आ रहा है थोड़ा सा नींद, सोने जा रहा हूँ। मतलब यूजुअली मैं नहीं सोता कार में, लेकिन बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, 1 घंटे ही सोया हूँ, 6 से 7। तो ये है नाइल रिवर, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है। तो अब हम कायरो शहर पहुंच गए हैं। मैंने ये चीज़ नोटिस किया है, जहाँ पे भी थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाए, वो या तो हुर्गादा है या तो कायरो। तो हम पिरामिड वाले रोड पे पहुंच गए हैं और इधर आए, आपको दिख रहा होगा उधर, इधर से तो छोटा लग रहा है। तो हम हैं कायरो शहर के अंदर, पिरामिड्स के बहुत करीब, और ये बॉर्डर है। तो अब हैं हम फाइनली गीज़ा में, जहाँ पे पिरामिड्स हैं। तो आपको उधर एक पिरामिड दिख रहा होगा। और यूजुअली मैं अपना चश्मा भूल जाता हूँ, आज पता नहीं, मैं बस बैग ऐसे ही चेक कर रहा था, पावर बैंक निकालने, और चश्मा मिल गया। तो अगर आप इजिप्ट आ रहे हो तो एज अ फॉरेनर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि आपके साथ इतने स्कैम्स होंगे, और वो आप स्कैम, अगर आपको पता भी है कि एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना है तो भी आप बच नहीं पाओगे उससे। अब्दुल जलील है, उसे अरेबिक आती है, बाकी ये लोग टर्किश हैं, तो टर्किश अरेबिक से डिफरेंट है। तो एक अरब दोस्त है हमारे पास, तो वो एक हेल्प है, बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर आपके पास अरेबिक फ्रेंड है। अगर नहीं है तो एज अ टूरिस्ट ज़्यादा पैसे लेकर आओ, आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला इधर, वो साइड पार्ट है। तो अगर इंडियन प्राइस में मैं बताऊं तो 700 मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 1400, मतलब 1400 इंडियन रुपीस, और 350 मतलब ऑलमोस्ट अराउंड 700 इंडियन रुपीस। तो ये विजिटर के लिए 700, लेकिन स्टूडेंट कार्ड है, हम सबके पास स्टूडेंट कार्ड है, तो हमें 350 में मतलब 700 इंडियन रुपीस में मिल जाएगा। बाकी पिरामिड्स देखने के लिए अलग अलग प्राइसेस है। जो सबसे बड़ा वाला पिरामिड है 750 का है, फिर उसके बाद एक दूसरा पिरामिड है मेनख्यार पिरामिड 140, फिर खाफरे पिरामिड 140। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक ये जो सबसे बड़ा वाला जो पिरामिड है उसका प्राइस 750 है। ओके, तो अभी मैं इधर वॉशरूम यूज़ करने वाला हूँ। आपको पता है एक चीज़, वॉशरूम का मेरे को 20 पाउंड देना पड़ा, मतलब ऑलमोस्ट 35 से 40 रुपये के आसपास। लेकिन तो मैंने कहा था इजिप्ट में अगर आपको कुछ भी चाहिए तो पे करना पड़ेगा, लाइक लिटरली कुछ भी चाहिए तो पे करना पड़ेगा। पानी से लेके वॉशरूम के लिए भी आपको पे करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जो प्रॉब्लम मुझे इजिप्ट में फेस करना पड़ा, मतलब कैमरे को लेके, तो अभी मैं जस्ट फोन से शूट कर लूँगा और आईफोन डे लाइट में कमाल कर देगा। उसके बाद आप जो भी शॉट्स देखोगे आईफोन में देखोगे, क्योंकि कैमरा अगर मैं लेके जाऊँगा तो लोग इशू बना देंगे, क्योंकि इधर लोग इशू बना भी रहे हैं। बाहर पुलिस ने कुछ नहीं बोला, लेकिन जो लोग हैं, जो मतलब हर कंट्री में होते हैं, अगर आप उनका पैकेज नहीं लोगे तो आपको हर चीज़ के लिए मना कर देते हैं, घूरते हैं, बिकॉज आप फॉरेनर हो। तो ये प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं फ़ोन से शूट कर लूँगा, फ़ोन अलाउड है। और बाय द वे पिरामिड्स
इतने मैजेस्टिक है भाई, मतलब इतने बड़े हैं सामने से। अब बाकी अब चल के देखते हैं। तो अभी हम ग्रीन बस में चढ़ने वाले हैं। तो अभी मैंने कैमरा निकाला है फाइनली। वाह, मतलब ऐसे लाइक वर्ड्स में नहीं बता सकता। आप इधर आके एक बार फील करो तब आपको पता चलेगा। आर्किटेक्चर क्या देखने लायक है, किस तरीके से बनाया था उस टाइम पे। कुछ मशीन्स वगैरह नहीं थे, कुछ भी नहीं था, सीधा कैमल्स और एनिमल्स और ह्यूमन मदद से सब बनाया है। तो दिस इज द पैनोरामिक व्यू, जहाँ पे आप तीनों पिरामिड देख सकते हो। तो छोटा वाला है एंड मतलब तीनों में से सबसे छोटे वाला है, ये सबसे बड़ा वाला है एंड ये उससे छोटा वाला है। Hey yo! How is it, bro? How- How is it seeing this? Yeah, it's perfect. What do you think? Majestic. 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 Egyptian were so great. They made it all without Without anything. anything, right? Yeah. Look at this beauty. At this majestic thing. How is it, Alina? They are big, and I think the aliens are real. So it can be human work. Do you think aliens? Yeah, absolutely. This can be human work. Öyle çok iyi ama sonrasında da... Hi. You have to speak now. Oh yes, I have to. I'm not shy of the camera actually. First time I just love... she's like, No, I just love the privacy. No, stop it. तो अब इन पिरामिड्स की हिस्ट्री जान लेते हैं, जो कि अब्दुल भाई बताएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली 10th स्टैंडर्ड में शायद या फिर 9th में कहीं पे तो था भाई, CBSE में मेरे को याद है। फेरोज नाम मुझे उसी से याद है। अब्दुल will tell us a little bit basic so that the kids can understand too. This is the biggest pyramid. It's Khufu for the grandfather king Pharaoh. This is the second one. It's Khafra for the father king, and this is the last one from here. It's Monkara for the son, the Pharaoh. Both of them. Why were they built? The ancient Egyptians, they thought that after die there is another life. So this is They live their other life. how to pass from life to the other life. You got me? So this is the place where they gonna live, and they have everything on the pyramids, like their stuff, some women, gold, everything in the pyramids to like live the other life. So this is the story. Thank you. तो अभी विजिटर सेंटर, पैनोरामा और ये जो है पिरामिड्स तीनों। अब हम जा रहे हैं स्फिंक्स। स्फिंक्स वो मूर्ति है, तो अभी अब्दुल भाई बता ही देंगे। तो ये एक और पैनोरामिक व्यू है जहाँ से तीनों पिरामिड्स दिखते हैं। तो ये पता नहीं क्या चीज़ है, बट इधर वॉइस बहुत ही ज़्यादा एको हो रहा है एंड इसका हिस्ट्री मुझे पता नहीं है अभी तक, बट लुक्स गुड। हाँ, तो
बहुत ही अच्छा लगा। आई होप आपको देखने में मजा आया हो। और अब हम म्यूजियम जाएंगे और मुझे भी नहीं पता म्यूजियम में क्या, और म्यूजियम का भी प्राइस हाई है, लेकिन ये जो गीज़ा है वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, इसको ऑब्वियसली एक्सपीरियंस करके जाना ही, मतलब उतना भी महंगा नहीं है। जो अरेबिक लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा, मतलब लिटरली 10 टाइम्स चीपर है। अगर 30 पाउंड है अरेबिक के लिए, तो हमारे लिए 300 पाउंड है। उधर क्लियरली लिखा हुआ है फॉरेनर्स प्राइस, तो कोई आर्ग्यूमेंट या बार्गेनिंग नहीं कर सकते, बट वर्थ इट तो है देखने के लिए। और आ रहे हो तो पूरा टाइम से आओ, पानी लेकर आओ और कुछ खाने के लिए लेकर आ जाओ। खाने पे कोई रोक टोक नहीं है, मतलब चॉकलेट बिस्किट वगैरह पे। और प्लीज़ पानी लेकर आओ प्लीज़। और बाकी बहुत मज़ा आया। अब और मज़ा आएगा क्योंकि हम जा रहे हैं म्यूजियम देखने। इधर जो था 3 पिरामिड थे, अब्दुल जलील भाई हमारे गाइड बन के हमको सब समझाए, बहुत अच्छा था और लिटरली बहुत ज़्यादा एंशियंट। तो अभी कोका कोला और एक बॉटल पानी खरीदा है सुपरमार्केट से, क्योंकि इधर सस्ता मिलता है, मतलब जो MRP है उतने पे ही मिलता है, बाकी जगह तो महंगा ही बेचते हैं। तो अब हम कार में, गर्मी हद से ज़्यादा बढ़ गई। इट्स टू हॉट। It is too hot. Like you cannot imagine it. अगर आप पानी लेकर नहीं आओगे प्लीज़ लेकर आओ। ये सब भी पी लो क्योंकि ये एक्चुअली हेल्प करता है। मैं फिर भी डाइट पे हूँ, मतलब 1 मील अ डे खा रहा हूँ, लेकिन ये मैंने 0 शुगर कोक लिया और टैन तो मैं हो ही गया हूँ। तो ये है ग्रैंड इजिप्शियन म्यूज़ियम। तो ये है इजिप्ट का सबसे बड़ा म्यूजियम, ग्रेट इजिप्शियन म्यूजियम का एंट्रेंस है और बहुत ही हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है, पूरा सिक्योरिटी के साथ। तो अब टिकट ले लिया है और कैमरा तो मैं मोस्टली नहीं निकालूंगा। तो ये टिकट ऑलमोस्ट 1200 इंडियन रुपीज़, मतलब 1200 इंडियन रुपीज़ का है। तो अब मुझे समझ आ रहा है क्यों कहा गया था अगर ये घूमने आ रहे हो तो एटलीस्ट 3 घंटे चाहिए, 3 घंटे। ये देखो और तो इधर कार्विंग्स बने हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। तो वो जो आप देख रहे हो वो है 10 स्टैचूज, मे बी शायद प्रोनाउंसिएशन में रॉन्ग हूँ। ये रामेसिस स्टैचू 1 है और वो रामेसिस स्टैचू 2 है, और इस फ्लोर पे इतने ही चीजें हैं देखने के लिए, और ये एक पिलर जैसा है। तो इसके सारे चीजें जो इन्फॉर्मेशन है वो इस पे दी गई हैं। तो अभी इस फ्लोर पे इतना ही है। बाकी फर्स्ट फ्लोर पे सारे एम्फी थिएटर हैं देखने के लिए, और जो थर्ड फ्लोर है वो बच्चों के लिए बनाया गया है, स्पेशली उनके समझ के लिए, एजुकेशन पर्पज के लिए। तो उधर जो है मोस्ट ऑफ द फॉरेनर्स एयरपॉड्स ले रहे हैं, जो हमारे कान में चोरी बताते रहेगा इन सब चीज़ों का। बदल मुझे समझ नहीं आता, 500 पाउंड का, तो ऑलमोस्ट 1000 रुपये का है। पता नहीं, मैं तो AI यूज़ कर लेता हूँ। तो AI बेटर है भाई, फोटो खींच के AI पे आ जाता है, तो मैं वही कर रहा हूँ और करेक्ट इन्फॉर्मेशन आ रहा है एक्चुअली। तो आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ इट। मैं तो अभी आया हूँ तो मुझे पैसे बचाने हैं। ये इधर का ऑफिशियल डोर है और चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं। जो कि हिंदू कल्चर से थोड़ा मिलता जुलता है, जो कि है हम अपने आइडल्स को इधर रख के वर्शिप करते हैं। एंड ये जो है आमो, जो कि द किंग ऑफ गॉड्स है, के लिए ये बनाया गया था वर्शिप करने के बाद। आप कार्विंग्स देख सकते हो। तो फाइनली मैं कैमरा निकाला हूँ एंड वी आर इन द म्यूजियम, ग्रेट इजिप्शियन म्यूजियम। और पता है उधर आपको दिख रहा है, जहाँ पे मैंने अभी जूम किया है, उधर नीचे भी जहाँ लोग हैं ना, उधर से लेके अभी इधर और रिमेन्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, और ये चीज़ ख़त्म ही नहीं हो रहा, मतलब इतने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं।
एक ज़बरदस्त चीज़ दिखाऊं। पहली चीज़ ये म्यूज़ियम, और म्यूज़ियम के बाजू में ये देखो, वाव, वाव। तो इधर से पूरा व्यू दिख रहा है पिरामिड्स ऑफ गीज़ा का। ओके, तो अब हमने एंटर कर दिया है गैलरीज वाला सेक्शन, जहाँ पे हमको और ब्रीफली समझाया गया है, वो भी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। जो अभी बाहर हमने देखा था वो स्टैचूज़ के बारे में था, जो मेन बड़े बड़े स्टैचूज़ हैं, तो वो ज़्यादा हिस्ट्री कवर कर रहा था। ऑब्वियसली ये भी कर रहा है, बट ये जो एकदम छोटे छोटे चीज़ें हैं, नोमैडिक के बारे में हमने पढ़ा होगा 3rd 4th स्टैंडर्ड में, 55 में हिस्ट्री के बारे में, जो लोग किससे हंट करते थे, तो वो सब चीज़ें हैं इधर, आप देख सकते हो। तो टूल्स हैं बेसिकली सारे। और तो ये आई थिंक गैलरीज सेक्शन, मतलब कैसे जीते थे उस समय में, उसके बारे में। और बाकी ये पेंटिंग्स भी उस समय के ही हैं, तो ये सारे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि उस टाइम के पेंटिंग कैसे बने होंगे। मतलब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा म्यूज़ियम, इतना सब कुछ है देखने के लिए। तो मैं अभी थोड़ा बोर्ड्स पढ़ रहा था, तो मेरे को पता लगा कि इतने सारे चीज़ें क्यों हैं इधर। तो क्या है ना, एक एक डायनेस्टी का अलग अलग गैलरी है, मतलब गैलरी 5, गैलरी 8, तो वो अलग अलग एक एक डायनेस्टी का इन्होंने जो भी चीज़ें मिली हैं वो बना के रखा है। बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। मुझे अभी 2 घंटे सिर्फ खड़े खड़े हो गए, और आई थिंक आधा म्यूज़ियम ख़त्म हुआ है अब जाके, मतलब और 2 घंटे तो और आधा म्यूज़ियम ख़त्म होगा, तब जाके पूरा म्यूज़ियम ख़त्म होगा। इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत टायरिंग भी हो सकता है, लेकिन मज़ा आ रहा है देखने में। जिसको हिस्ट्री वगैरह में इंटरेस्ट है, ग्रेट। तो पीछे हमारा
सुंदर सा पिरामिड है। ओके, तो अभी प्रॉब्लम क्या हो गया ना, ये म्यूजियम बंद हो जाता है अराउंड 6:30 के आसपास और आज इन्होंने बोला कि 6 बजे बंद हो जाएगा। तो मैंने खाली 70% ही अभी घूमा है, बाकी इतना बड़ा म्यूजियम है तो घूमते घूमते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इतना टाइम लग जाएगा कि आपके लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ मिस हो सकते हैं, इतना टाइम लग जाएगा। और अगर आप लाइक पढ़ते हो तो 2 दिन लग जाएंगे, क्योंकि मैं अभी लाइक 70% घूमा हूँ और 50% मैंने पढ़ के घूमा है, इसलिए मेरे को 2.5 आवर्स उसी में लग गए। बाकी मैं ऐसे ऐसे देख लिया क्योंकि 6 बजे बंद हो जाता है ये। तो यार म्यूजियम इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में एक नंबर है। ऑब्वियसली इन लोग का सबसे बड़ा टूरिस्ट स्पॉट पिरामिड्स ही है। एंड आज मैंने पहली बार मतलब इधर जाके इंडियंस देखे हैं बहुत ज़्यादा। तो बहुत सारे इंडियंस आए थे स्पेशली साउथ से, एंड सब अपना कल्चर भी प्रेजेंट कर रहे थे। मतलब सारे इंडियंस ऐसे धोती कुर्ता वगैरह पहने थे, तो अच्छा लग रहा था देख के। तो अभी हम चलते हैं बाहर, क्योंकि म्यूजियम में इतना ही है। और आई मीन इतना ही नहीं, सॉरी, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और अगर आप पढ़ के जाओगे तो आई प्रीफर कि अगर आप सुबह भी आओगे तो फ़ायदा नहीं है, आप 2 दिन लेकर आराम से आओ तो बेटर रहेगा। इधर अभी एम्फी थिएटर वगैरह है, थिएटर वगैरह भी जहाँ पे लोग डिस्प्ले करते हैं, एक ही टिकट में हो जाता है। बट अभी टाइम नहीं, क्योंकि 6 बजे बंद हो जाएगा और मुझे अकोमोडेशन भी जाना है, क्योंकि इसके बाद एक और सरप्राइज प्लान है। ये तो सडन ट्रिप था, इसके बाद एक और सरप्राइज प्लान है। ट्रिप्स पे ट्रिप्स हो रहे हैं, मैं बताता हूँ। तो अभी हमने एग्जिट कर दिया है और जलील भाई अंदर नहीं आए थे क्योंकि उनका आज लास्ट डे है इधर। तो उतना कैश बचा नहीं था उनके पास, कार्ड में है बट बहुत ज़्यादा टैक्स लग जाएगा इधर। ऐसे भी मैंने लाइक कैश में नहीं पे किया है। हमारी जो एक दोस्त आई थी हिलाल करके, उन्होंने पे किया है कार्ड से, वीज़ा कार्ड से। तो सबका एक बार में कर दिया तो टैक्स मतलब ना एडअप नहीं होगा। अगर सिंगल हम लेंगे तो मुझे उनको कैश में देना पड़ेगा। तो एक चीज़ याद रख लेना, अगर आप आ रहे हो तो कैश में आप पेमेंट नहीं कर सकते, भले ही अमाउंट कितना भी कम हो, आप कैश में पेमेंट कर ही नहीं सकते। आपको पेमेंट करना पड़ेगा वीज़ा कार्ड से ही। और मेरे पास फॉरेक्स कार्ड है बट वो मैं सिर्फ कैश एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करता हूँ। बाय द वे, ये जो म्यूजियम है ग्रेट इजिप्शियन म्यूजियम, बहुत ही मार्वेलस इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिएशन जो भी है। लेकिन टुट जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, TUT, उनका आज क्या बोलते हैं गैलरी बंद करके रखा गया था। और सिर्फ आज नहीं, आई थिंक मुझे कहा गया है कि ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया बंद करके रखा गया। मे बी रिपेयरिंग हो रहा हो, क्योंकि इतने सारे चीज़ें हैं। तट के बारे में कौन नहीं जानता, हमारे BSc बुक्स में भी तट के बारे में पढ़ा गया था, टूटानखामून के बारे में। तो हाँ, अब मुझे नहीं पता कब खुलेगा, लेट्स सी। बाय द वे, मैंने सिर्फ 70% म्यूजियम ही घूमा है, मतलब सोचो 30% अभी बाकी है 3-4 घंटे घूमने के बाद। एंड मैंने लिटरली सब कवर किया है जहाँ पे मैं गया हूँ। तो उसकी वजह से अगर वीडियो लंबा हो गया हो, बट आई होप यू नॉट बोर्ड, ऐसा कुछ है नहीं उसमें बोर्ड होने लायक। और आई थिंक देखने में इंटरेस्टिंग लगा होगा। और अगर आप आ रहे हो तो अंदर कैफे है, बट ऑब्वियसली उधर पानी बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा। और अगर आप पिरामिड्स में भी जा रहे हो, प्लीज पानी बॉटल कैरी करो। मैं वापस कह रहा हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इधर आ रहे हो तो पानी है अंदर, बट देन वही 10 रुपए का 40-50 रुपए में खरीदना पड़ेगा। तो अब एग्जिट करते हुए पिरामिड्स और म्यूजियम को कह देते हैं बाय। अब हम खाने आए हैं इधर अभाव म्यूजियम में। भूख लगी है, मैं एक शवरमा ले लूँगा, ज्यादा हो जाएगा। और इधर के चिकन मील्स में बीफ भी मिक्स हुआ रहता है, तो मैं खाली प्लेन सिंपल शवरमा खाऊंगा। ऐसे अभी पेट भर के खा लिया हमने शवरमा खाया। जैसा इंडिया का टेस्ट, इंडिया में टेस्ट होता है वैसे टेस्ट है। ज़्यादा क्वांटिटी एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन खाने का प्राइस चीप था, लेकिन सर्विस चार्ज वगैरह बहुत ज़्यादा है। तेरे दरबार में तो अभी मैं आया हूँ अल अजहर मॉस्क। अभी मैं वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस अल अजहर मॉस्क, और इसमें रिलीजन नहीं लाना चाहता क्योंकि इट्स अ टूरिस्ट प्लेस। तो बहुत सारे टूरिस्ट भी आ रहे हैं, तो बेटर वी डोंट डू हिंदू मुस्लिम हियर। आर्किटेक्चर जो है उसे देखने के लिए आते हैं लोग। इट्स ब्यूटीफुल। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। तो अभी अब्दुल भाई हमको हिस्ट्री बताएंगे इस एरिया का। अब्दुल, कैन यू टेल देम समथिंग अबाउट दिस मॉस्क? This mosque is Al Azhar Mosque, one of the oldest mosques in Cairo. Yeah, it was built by Mamalik kingdom. They were Turks from Turkey. They built this mosque. After them, they came Fatimids. It's an Islamic empire too, and they were here teaching Islam for people here in Cairo in this mosque. And now it's a mosque and university for teaching Islam
Islam, Laos. Islamic law. Yeah, Sharia. So yeah, this is the mosque. There is a lot of parts from this is Magharibian part, North African part, then Turkish part, then Persian part, and inside of the mosque there is Persian part and Turkish Ottomanic parts. थैंक यू। तो अभी कोई मार्केट जा रहे हैं जहाँ पे सामान बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिलता है। उधर अब्दुल जलील भाई हमें घुमाने ले जा रहे हैं। तो ये एक अंडरपास है जो मॉस्क और सुपर मार्केट को कनेक्ट करता है। आका जी हम सब की नबी जी भर दो झोली मेरी सरकारे मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। अब्दुल भाई कुछ शॉपिंग कर रहे हैं एंड हिलाल भी कुछ शॉपिंग कर रही है। और बाय द वे मैंने ये चीज़ नोटिस किया, ये जो चीज़ है रुद्राक्ष के बहुत सिमिलर है। और जब मैंने इनसे पूछा तो ये भी उससे जपते हैं जब प्रेयर करते हैं तब। तो ये मुझे एक सिमिलरिटी दिखाई दिया। जो ये चीज़ दिख रहा है आपको, ये चीज़ तो ये आइसेक इन कायरो, आइसेक इन कायरो के व्हाट्स द पोजीशन? It's just an EP on the map project. ओके ओके, तो ये भी मेरी तरह ऑन द मैप प्रोजेक्ट पे है। What should I- You can introduce yourself. Yes, hi everyone. My name is Siraj Gandouz. I'm from Algeria. I'm from Soukaras. I'm here in an EP. I'm an EP. Should I cut some bad? What could I? Yes, I was introducing myself. I'm 21 years old. I'm studying computer science in Algeria, and I'm here in Cairo. I have been here for 1 month already, and it's really lovely. It's really good, and I'll meet you today with Abdul Jalil. And man, your name is Tupa? Fuck. Deepak. Yeah. It's easy. You said the Dupa in the Deepak, and it's really lovely. He's from Bangalore, right? Yes. Nice to meet you. That's all. You know that movie? तो ये है कायरो का एक एसल। उधर एक्चुअली पीछे बोर्ड था, मैंने पढ़ा नहीं और सारा अरेबिक में लिखा था तो समझ नहीं आया। तो अभी तक ड्राइवर आए नहीं है और 10 मिनट में आ जाएंगे। तो इसी के साथ व्लॉग खत्म करते हैं आज का एक रिकैप। कायरो का जो ट्रिप था वो आइसेक की तरफ से हम लोग अनऑफिशियली गए हैं, लेकिन आइसेक की तरफ से ही है और 5 लोग गए हैं। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा मजा आया। आई होप अपने व्लॉग एंजॉय किया होगा। कैमरा अलाउड था बट पता नहीं ट्राइपॉड क्यों नहीं अलाउड किया। और पिरामिड्स, मतलब मैंने ताजमहल एक बचपन में देखा था, बहुत बचपन में, और आज मैंने दूसरा वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड देख लिया जो है पिरामिड्स, और बहुत ही खूबसूरत है। आई अर्ज एवरीवन टू प्लीज विजिट पिरामिड्स ऑफ गीजा। और उसके बाद हम गए द ग्रेट इजिप्शियन म्यूजियम, जिसको एटलीस्ट आपको अच्छे से पढ़ के अगर हिस्ट्री जानना है पूरा तो 2 दिन लगेंगे। मैंने 70% कवर किया 4 घंटे में, और शाम के 6 बजे वो बंद हो जाता है। तो यस, दिस वाज द व्लॉग। अब्दुल भाई से व्लॉग आज क्लोज कराएंगे। प्लीज क्लोज माई टुडेज व्लॉग because it's our last trip, first and last trip. So Deepak, how was your trip today with me? The last and the first. You told them the first and the last trip. Like actually, I enjoyed too much with you, with all of you. You, Lynn, Hilal, and my dear friend from Algeria, Siraj. Fascinating place, bro. Thank you. Yeah. So it was such an amazing experience with all of you. And as the last day in Cairo or in Egypt, I'm so happy to be with you. But we're gonna meet in another country, inshallah. In India, maybe.